अमरीकी सदर ट्रंप का भारत पर टैरिफ मजीद बढ़ाने का ऐलान। कहा, भारत न सिर्फ रूसी तेल खरीद रहा है बल्कि इसे आगे फरोख्त भी कर रहा है। भारत को इस बात की कोई परवाह नहीं कि यूक्रेन में कितने लोग रूसी जंगी मशीनों के हाथों मारे जा रहे हैं। भारत पर टैरिफ में खातिर-ख्वाह इजाफा करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने पाक भारत जंग रुकवाने का एक बार फिर क्रेडिट ले लिया। ट्रंप के बयान पर भारतीय मीडिया का वावेला शुरू। 7 साल से प्रोग्राम सिर्फ कागजों में चल रहा है, चाहे वो वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत। सैलाब वार्निंग सिस्टम में नाकामी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बरहम। कहा, गुज़िश्ता 7 साल में कोई खातिर-ख़्वाह काम नहीं हुआ, हमारे 1.25 साल में भी उस तरह काम नहीं हुआ जिस तरह होना चाहिए था। अब जो टाइम लाइन दी है उसमें 1 घंटे का भी इजाफा नहीं होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गिलगित के लिए 4 अरब रुपए के फंड्स का ऐलान। वज़ीर मवासलात को फौरी इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली का हुक्म। कहा, आइंदा माह दोबारा गिलगित का दौरा करूंगा। वज़ीर आज़म ने सैलाब मुतासरीन में 10-10 लाख रुपए के चेक तकसीम किए। सैलाब से नुकसानात पर जायजा इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा, वज़ारत माहौलियाती तब्दीली सैलाब और दीगर आफात से मुतासर इलाकों के लिए आलमी फंड्स लाए। वज़ारत माहौलियाती तब्दीली को वाज़ेह हिदायत जारी की हैं। वज़ारत के नुमाइंदों की कई कॉन्फ्रेंसेस में शिरकत के बावजूद फंड्स नहीं आ रहे। वज़ीर आज़म से गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान और वज़ीर आला की अलग अलग मुलाकात। हालिया बारिशों, सैलाबी सूरत हाल और नुकसानात पर ब्रीफिंग। तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त और अमन अमान की सूरत हाल से आगाह किया। जीबी में मुख्तलिफ मुकामात पर कम या ज़्यादा मकदार में ये तबाही आती है और इसके लिए मैंने मिनिस्टर क्लाइमेट चेंज को वाज़ेह हदायत दी कि वो मेहरबानी करके इसके ऊपर काम करें, फंड्स लेके आएँ, फंड जनरेट करें। जो तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं उनके तदारक के लिए मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज का कलीदी किरदार है। जल्द आऊँगा यहाँ पे, ये मानसून के ख़त्म होते ही इंशाअल्लाह दानिश स्कूलों के जो संगे बुनियाद रखने हमने वहाँ रखेंगे और इसी हवाले से आपके जो दूसरे तरक्याती काम हैं उसके ऊपर फैसले होंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान नए दौर में दाखिल। बरतानवी जरीदे दी इकॉनमिस्ट में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खराज तहसीन। जरीदे में शाये मज़मून के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमरीकी ताल्लुकात को नई जहत दे रहे हैं। ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात खत्ते में सिफारती तब्दीली का आगाज थी। ट्रंप ने भारत को मुर्दा मईशत करार देकर 25% टैरिफ आयद किया। पाकिस्तान से तिजारती मुआहदे का ऐलान करते हुए सिर्फ 19% टैरिफ आयद किया। अमरीका पाकिस्तान से तिजारत, असलहा और इंसदाद दहशतगर्दी ताउन की बहाली पर काम कर रहा है। अमरीकी अहदेदार ने पाकिस्तान की दाइश के खिलाफ कार्रवाइयों का एतराफ़ किया। अमरीका पाकिस्तान को बख्तरबंद गाड़ियाँ, नाइट विजन आलात देने पर गौर कर रहा है। अमरीकी पॉलिसी साज भारत की तकरीब सरगर्मियों का जायजा ले रहे हैं। आलमी सिफारतकार और सरमायाकार बराह रास्त फील्ड मार्शल से राब्ते में हैं। फील्ड मार्शल ने चीन और खलीजी ममालिक के साथ मुतवाज़न ताल्लुकात बरकरार रखे। भारत के साथ तनाज़े के बाद फील्ड मार्शल की मकबूलियत में इजाफा हुआ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भारत को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना चाहते हैं। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी रुकावट बन रहे हैं। हुकूमत की नई आईनी तरमीम लाने की तजवीज़। हुकूमत का पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों से मुशावरत का फैसला। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी की रजामंदी पर दीगर जमातों से बातचीत होगी। इत्तफाक राय की सूरत में हुकूमत नई आईनी तरमीम लाएगी। कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत की 2/3 अक्सरियत है। 18वीं तरमीम में बहुत से उमूर सूबों को दिए गए मगर उन पर मुकम्मल अमल ना हो सका। वजारतों के कवायद व ज़वाबित दोबारा से तय हो सकते हैं। काबीना कमेटी बराए कानून साजी मुजवज़ा तजावीज़ पर गौर करेगी। अपोजिशन का कौमी असम्बली के इजलास में एहतजाज। PTI के रहनुमा आमिर डोगर ने कहा, अपोजिशन अरकान का सियासी कत्ल किया गया, उनके लिए भी फातह खानी की जाए। उमर अयूब चट्ठा और दरताज गुल ऐवान में नहीं हैं। अली मोहम्मद खान ने पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, सलमान अकरम राजा ने बताया कल PTI अरकान कौमी असम्बली अडयाला जेल जाएंगे। हमारे सारे अरकान असम्बली को इस्लामाबाद में होना है। दूसरी जानिब रावलपिंडी में PTI एहतजाज के पेश नज़र दफ़ा 144 नाफिज। सुप्रिटेंडेंट का अडयाला जेल की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए CPO को मुरासला लिखा। PTI एहतजाज के दौरान जेल के अतराफ अज़ाफ़ी सिक्योरिटी तैनात की जाए। 9 मई के वाक़यात हमने तो नहीं किए। आज आपकी कन्विक्शन 1.25 साल बाद हुई है।
आपने जो हमले किए सारे चेहरे शनाख्त किए जा सकते हैं। कौन से इंसाफ का कत्ल है? 9 मई को आपने शोधा की यादगारों को मस्मार किया। आपने 9 मई को कैप्टन कर्नल शेर खान के मुजस्मे को जमीन पे गिरा के ठुड्डे मारे। तो 9 मई का जवाब हमने देना है। 9 मई किया था तो भुगतना तो पड़ेगा। 9 मई की सजाएं कानून के मुताबिक हुई हैं। चैलेंज करना है, कोर्ट में जाके चैलेंज करें या शोर न डालें। आपने 9 मई किया है तो भुगतना तो पड़ेगा। 9 मई का जवाब हमने तो नहीं देना। 9 मई की सजाएं अदालत में चैलेंज करें, यहाँ शोर मत करें। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का रद्द-ए-अमल। कहा 9 मई को शहदा की यादगारों को मस्मार किया गया। कर्नल शेर खान के मुजस्मे को गिराकर ठुड्डे मारे गए। उन्होंने तो 9 मई वाक़यात की कौम से माफ़ी भी नहीं मांगी। वफाकी वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ बोले, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 2 बार अपोजिशन को मिलकर चलने की दावत दी। जब तक अपोजिशन गलतियों का एतराफ़ नहीं करेगी मसाइल खत्म नहीं होंगे। जब तक बात करने की बजाय गिरबान पकड़ेंगे तो यह सिलसिला चलता रहेगा। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा, यह हालात ठीक नहीं होने देंगे। सेनेटर इरफान सदीकी का कहना है कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, मगर बानी PTI इनसे बात करना चाहते हैं जो बात नहीं करना चाहते। वेस्ट इंडीज नाकाम T20 सीरीज पाकिस्तान के नाम। तीसरे T20 में मेजबान वेस्ट इंडीज को 13 रन से शिकस्त। 190 रन के ताकुब में मेजबान टीम 6 विकेटों पर 176 रन बना सकी। हसन अली, साइम अयूब, हारिस रऊफ, सुफियान मुकीम, मोहम्मद नवाज ने एक एक विकेट ली। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 4 विकेटों पर 189 रन बनाए। ओपनिंग जोड़ी साइम अयूब और साहिबजादा फरहान की जबरदस्त बैटिंग। साहिबजादा फरहान का लाठीचार्ज 5 छक्कों और 3 चौकों की मदद से 53 गेंदों पर 74 रन बना डाले। साइम अयूब ने 49 गेंदों पर 66 रन बनाए। साहिबजादा फरहान प्लेयर ऑफ द मैच और मोहम्मद नवाज प्लेयर ऑफ द सीरीज करार। सीरीज जीतने पर वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। कहा, टीम वर्क और मेहनत ही कामयाबी की कुंजी है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा, हमें अपनी टीम पर फख्र है। कप्तान सलमान अली आगा की सीरीज जीतने पर खुशी। कहा कि वेस्टइंडीज के खिलाफ जीत का क्रेडिट पूरी टीम को जाता है। अब 3 मुल्क की सीरीज और एशिया कप पर हमारा फोकस होगा। असल हदफ वर्ल्ड कप के लिए बेहतरीन कॉम्बिनेशन बनाना है। मैन ऑफ द मैच साहबजादा फरहान बोले, टीम के लिए रन्स बनाने और फतह में हिस्सा डालने पर खुशी है। सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी मोहम्मद नवाज ने कहा, अच्छी तरह अंदाजा है पावर प्ले में किस तरह बॉलिंग की जाती है। वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले कौमी टीम को धचका। जारह मजाज बैटर फखर जमान हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार होकर सीरीज से बाहर हो गए। वनडे सीरीज 8 अगस्त से शुरू होगी। इंडोनेशियन सेलिब्रेशन। वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैच में विकेट लेने पर हारिस रऊफ ने इंडोनेशियन बच्चे का स्टाइल अपना लिया। हुकूमत के मुकर्रर करदा निर्खों पर चीनी मिलना मुहाल। मुख्तलिफ शहरों में चीनी की ज़ायद कीमत में फ़रोख्त जारी। इस्लामाबाद शहर में कीमत 200, नवाही इलाकों में 210 तक पहुँच गई। पेशावर में 200 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त जारी। चीनी की तरसील कम होने से निर्ख बढ़ने का खदशा। कराची में फ़ी किलो चीनी की कीमत 180 रुपये हो गई। रावलपिंडी की परचून मार्केट में चीनी का बहरान बरकरार। करियाना स्टोर से चीनी गायब। अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का चीनी की इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में मखसूस ग्रुप्स को नवाजने का इल्ज़ाम। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिख दिया। आज खुद नोटिस लेकर तहकीकाती कमीशन बनाने का मुतालबा। खत में कहा गया, हुकूमत में मौजूद चंद खानदानों का बिल वास्ता शुगर इंडस्ट्री से ताल्लुक है। मुस्तनद खबरों के मुताबिक 50% मुलजिम सियासी शख्सियात की हैं, जबकि चीनी की किल्लत के बावजूद 2024 और 25 में 7 लाख मैट्रिक टन चीनी बरामद की गई। चीनी की एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में शुगर माफिया के असरअंदाज होने के वाज़ेह सबूत हैं। PAC में बताया गया है कि 300 अरब रुपए से जायद की करप्शन हुई। मुसाबकती कमीशन ने चीनी कातिल केस की समाअत। मिल्स की दरख्वास्त पर मुवक्किफ कमीशन ने समाअत की नई तारीख 22 सितंबर मुकर्रर कर दी। 70 से ज्यादा शुगर मिल्स ने समाअत मुअख्खर करने की दरख्वास्त दी थी। 50 से ज्यादा मिल्स की ट्राइब्यूनल फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी अपील। मुसाबकती कमीशन ने कहा, इंसाफ के तकाजे पूरे करने के गर्ज से एक बार समाअत मुलतवी की जाती है। मजीद ताखीर या इल्तवा नहीं दिया जाएगा। केस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर की जाएगी।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का टेलीफोनिक राब्ता बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफ़ा अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर भी बातचीत। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने राब्ते में रहने और ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक किया। शोहदाए पुलिस को खिराज अकीदत पेश करने का दिन। मुल्क भर में यौम शोहदाए पुलिस पर तकरीबात। शोहदा की यादगार पर फूल रखे गए। शमे रोशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पुलिस के हज़ारों शोहदा हमारा फ़ख्र हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस ने कलीदी किरदार अदा किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ते हुए जाने निशावर करने वाले कौम के हीरो हैं। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी का यौम शोहदाए पुलिस पर इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, 4 अगस्त यौम शोहदाए पुलिस दरअसल तजदीद अहद का दिन है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पुलिस शोहदा का लहू हमारी रियासत की बुनियाद है। वज़ीर आला KP अमीन गंडापुर ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, अपनी पुलिस की कुर्बानियों पर फ़ख्र है, दुनिया में इन कुर्बानियों की मिसाल नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पुलिस शोहदा को सलाम। कहा, पुलिस के शोहदा अमन के खामोश निगहबान हैं। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का पुलिस के अजीम सपूतों को खिराजे अकीदत। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने सिंध पुलिस को मुल्क की बेहतरीन पुलिस करार दे दिया। सूबा असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, दहशतगर्दों के खिलाफ जंग हो या मजहबी इज्तिमात की सिक्योरिटी, पुलिस सफ़े अव्वल में काम कर रही है। पुलिस ने स्टॉक एक्सचेंज और सेंट्रल पुलिस ऑफिस पर हमला नाकाम बनाया। पुलिस के शहदा को खराज अकीदत पेश करने की करारदाद मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर। सिंध मोटर व्हीकल तरमीमी बिल 2025 भी मंजूर। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आज़म से उनके कज़न शाहिद शफी के इंतकाल पर ताज़ियत की। मरहूम के बुलंदी दर्जात और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ। सदर का मरहूम शाहिद शफी के भाई जावेद शफी को टेलीफोन ताज़ियत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने मोहम्मद सईद को चेयरमैन वाबडा तैनात होने पर मुबारकबाद दी। PTI के सेनेटर अली जफर का कहना है, अब नया हरबा इस्तेमाल हो रहा है कि इसकी अपील पर समाअत ही नहीं हो रही। हुकूमत की जानिब से तोशाखाना, साइफर, इद्दत में निकाह और अलकादी ट्रस्ट केस बनाए गए। रिकॉर्ड पर कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ। बानी PTI ने कहा है वो किसी दबाव में नहीं। बानी ने कहा है वो पीछे नहीं हटेंगे, अदालती जंग लड़ेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है कि यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर फितना ग्रुप ने फसाद की कॉल दे रखी है। एक तबके ने हर अहम मौके को मुतनासिब बनाना होता है। ईरानी सदर के दौरे पर भी इशू बना दिया। 9 मई की माफ़ी हो सकती है, ना होनी चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से वज़ीर आला मुराद अली शाह की मुलाकात। सिंध के सियासी और इंतजामी मामलात पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो की सिंध हुकूमत को जश्न आज़ादी के खुसूसी इक़दामात की हिदायत। बिलावल भुट्टो से सूबाई वज़रा जाम इकरामुल्लाह और मुकेश कुमार चावला की मुलाकात। बिलावल भुट्टो की हिदायत पर सिंध में नई नंबर प्लेट्स नस्ब करने की डेडलाइन 14 अगस्त से बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी गई। बिलावल भुट्टो से बलूचिस्तान की नई सूबाई काबीना के अरकान ने भी मुलाकात की। मुल्क में एक और धुआंधार स्पेल बरसने को तैयार। अगस्त तक शदीद बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, सियालकोट में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। नदी नालों में फ्लैश फ्लडिंग। मरी गलियात में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। PDM में पंजाब की मुतल्लिका इदारों को पेशगी इंतजाम की हिदायत। उधर इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। कराची में भी कहीं हल्की बारिश और कहीं तेज बारिश।
रावलपिंडी में सिद्रा कातिल केस की तहकीकात में पेशरफ। कत्ल में मुलविस 3 मुलजिमों का तयन हो गया। तीनों भाई हैं। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक मुलजिमों में मकतूला का वालिद अरब गुल, सुसर मोहम्मद साले और चचा मानी गुल शामिल। मुलजिमों ने मानी गुल के कमरा में लड़की के मुंह पर तकिया रखा और गला दबाकर कत्ल किया। तकिया, बेडशीट और गुस्ल में इस्तेमाल अशिया बरामद। मुलजिमों ने जरगे के बाद बरादरी की मौजूदगी में लड़की को कमरे में ले जाकर कत्ल किया। दिगारी में खातून और मर्द के कत्ल का मुलजिम सरदार शेरबाज अदालत में पेश। अदालत ने मुलजिम सरदार शेरबाज को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। कराची की मलीर कोर्ट के बाहर तलबा का एहतजाज। सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। डीसी मलीर मुजाहिरीन से मुज़ाकरात के लिए पहुंचे। बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने माइंस एंड मिनरल्स एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर वफाक और सूबाई हुकूमतों को नोटिस जारी कर दिए। मीडिया से गुफ्तगू में नवाबजादा लश्करी रईसानी ने कहा, माइंस एंड मिनरल्स एक्ट के खिलाफ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे। हर फोरम पर यह मुकदमा लड़ेंगे। असम्बली आइन से मुतसादिम ऐसे कवानीन नहीं बना सकती। बलोच लापता अफराद की फैमिलीज का एहतजाज खत्म कराने की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डिप्टी कमिश्नर को मुजाहिरीन से मुज़ाकरात करके एहतजाज खत्म कराने की हिदायत। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा, डीसी मुजाहिरीन से मुज़ाकरात करके बताएं यहाँ नहीं बैठ सकते। अदालत की आइंदा समाअत पर रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। कश्मीर की जिदोजहद आज़ादी को सलाम। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर ISPR का नया नगमा इंसानों के जहां में जारी। नगमा भारतीय जुल्म के खिलाफ एक गूंजदार पैगाम। वफाकी वजीर अमीर मुकाम का कहना है, भारत मकबूजा कश्मीर में मुजालिम के पहाड़ तोड़ रहा है। मसला कश्मीर के हल के बगैर खिते में क़याम अमन मुमकिन नहीं। हमने भारत को धूल चटाई जंग जीतने का जश्न मना रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान तसूरी का जश्न आज़ादी और मार्का हक तकरीब से खिताब। कहा, चीन, तुर्की, सऊदी अरब ने पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। गवर्नर सिंध ने मुख्तलिफ ममालिक के काउंसिल जर्नल्स के साथ पौधा भी लगाया। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर से PTI रावलपिंडी के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी साजिद कुरैशी की मुलाकात। PTI के 15 ओहदेदारों ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा, इनके आने से रावलपिंडी में पीपल्स पार्टी मजीद मजबूत होगी। भूख और मौत क्या होती है, फलस्तीनियों से पूछें। गजा में बच्चे की स्कूल बैग में आटा इकट्ठा करने की वीडियो वायरल। गजा में मजीद 94 फलस्तीनी शहीद। इमदाद के मुतलाशी 56 अफराद भी शोहदा में शामिल। हमास ने कहत से मुतासरा 2 यरगमालियों की वीडियो जारी कर दी। हमास रेड क्रॉस के जरिए कैदियों के लिए खुराक और अद्वियात कबूल करने पर मशरूत आमादा। इसराइल के 600 से जायद साबिक सिक्योरिटी ओहदेदारों का अमरीकी सदर को खत। गजा में जंग बंदी का मुतालबा। इस्राएली इंतहा पसंद वज़ीर अतमार बिन गुवे की इश्तियाल अंगेजी। एक बार फिर सैकड़ों यहूदियों के हमरा मस्जिद अक्सा के अहाते में दाखिल, रसूमात अदा की। दरअंदाजों ने मुसलमान नमाजियों, सहाफ़ियों और मुहाफ़िज़ों पर हमले भी किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मस्जिद अक्सा की बेहुरमती की मजम्मत। कहा, दुनिया भर के 1 अरब से ज़ायद मुसलमानों के अक़ीदे को ठेस पहुँचाई गई। चीन का अमरीकी दबाव के बावजूद रूस और ईरान से तेल की खरीदारी जारी रखने का फैसला। चीनी हुकाम का कहना है, अमरीका के मुतालबात मुल्की मफादात पर कुर्बान नहीं कर सकते। अपनी तवानाई की ज़रूरियात और खुद मुख्तारी को अवलीन तरजीह देंगे। रूस में 600 साल से सोया आतिशफिशां जाग गया। आतिशफिशां उसी मकाम पर है जहां चंद रोज कबल 8.8 शिद्दत का जलजला आया था।
मदीना मुनव्वरा एक बार फिर सेहतमंद शहर के दर्जे पर फाइज। सऊदी शहर ने WHO के 80 मयारात पूरे किए। आलमी इदारा सेहत ने तस्दीकी सरद जारी कर दी। ताइफ, तबूक समेत दीगर 14 सऊदी शहर भी सेहतमंद शहरों में शामिल। ओलंपिक चैंपियन पॉलिन फेरान ने टूर डी फ्रांस साइकिल रेस जीतकर तारीख रकम कर दी। पॉलिन फेरान रेस जीतने वाली पहली फ्रांसीसी खातून साइकिलिस्ट हैं। फिनिशिंग लाइन अबूर करते हुए आबदीदा हो गई। मारूफ प्लेबैक सिंगर इखलाक अहमद की बरसी, उनके गाए गीत आज भी सुनने वालों के कानों में रस खोलते हैं। एक बार कान खोल के सुन लो पापा, अगर इस बार बेटा ना हुआ समझ लो तुम्हारा इस घर से दाना पानी खो। मैं कह रही हूँ रात से गुरु के घर से किसी बच्ची की रोने की आवाजें आ रही हैं। कितनी प्यारी सी और मासूम सी बच्ची है, और अगर उसके घर वालों को ढूंढ के दे देंगे कितना अच्छा होगा। और पता है बिछड़ों को मिलाना ना थोड़ा सवाब का काम है। बस असल इम्तिहान अब शुरू हुआ है। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का ड्रामा गुरु नाजरीन के दिल छू लेने को तैयार। अदाकार अली रहमान आ रहे हैं अपने अब तक के सबसे मुनफरिद किरदार में। हिरा खान और यार सरहदी भी अदाकारी के जौहर दिखाएंगे। देखिए ड्रामा गुरु हर पीर से जुमे की रात 9 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।